इस और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 सितंबर जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज आई गेस आज 25 है, कल 26 की रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे है। तो मंडे 27 सितंबर जो है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। और अगर आपको एडिशनल मैसेज चाहिए तो आप इंग्लिश वीडियो का जो एंड है, लास्ट के 2-3 मिनट जो हैं वो देख सकते हैं, उसमें एडिशनल मैसेज होता है। और दूसरा, आई एम सॉरी, वॉइस अचानक चेंज हो जाती है क्योंकि पीहू के उठने के बाद आई एम एबल टू स्पीक लाइक अपनी नॉर्मल वॉइस में, और ऐसे में थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी खुद भी अपनी वीडियोस सुनती हूँ तो मुझे वो चेंज फील होता है अचानक से। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स सी कि 27 सितंबर की एनर्जी जो है वो कैसी है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। Guides, angels, what is the message for 27th of September? What is the energy like? What should we know? What is going to happen? Okay, मेरे को एक कार्ड आ गया है। I will still pull out like maybe 1 or 2 more. Guides, angels, message for 20. Okay, so okay, cards आ गए हैं। So, पहला कार्ड जो आया था वो एम्परर का कार्ड है, और एम्परर का कार्ड ये चक्रा विजडम टैरो है। पहला कार्ड जो है वो एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड अथॉरिटी का होता है, एम्परर का कार्ड पावर का होता है, एम्परर का कार्ड एक्सपीरियंस का होता है। एम्परर का कार्ड अगर आप देखें तो उसने अपनी वॉन्ड जो है बहुत अच्छे से होल्ड किया, और यहाँ पे मैजिक है। यहाँ पीछे एक पर्सन है जो उसको देख रही है, एंड दिस वर्ड इज़ वेरी मच अवेयर। उसको पता है कि पीछे कोई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सर्टिफिकेट या कुछ बुक जो है उस तरह का है, और ये एक बहुत मतलब ब्लू कलर के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ है, बिकॉज ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। और थ्रोट चक्रा का मतलब है कि आप अपनी वॉइस जो है उसको यूज़ करने वाले हो, या कुछ लोग, कुछ अथॉरिटीज़ अपनी वॉइस जो है उसको यूज़ करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें जो हिडन थी या कुछ लोग जो हिडन थे उनके बारे में कुछ मैसेजेस जो हैं क्रॉस आने वाले हैं। और ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है जहाँ पे आपको अपनी एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली यूज़ करना है, और जहाँ पे आपको अपनी वॉइस को पॉजिटिवली यूज़ करना है, और जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपने एड्रेस नहीं की हैं उनको आपको एड्रेस करना है। तो नंबर 4 का कार्ड है ये एम्परर। और देखते हैं बाकी के कार्ड कौन से आए हैं। कॉस्ट 2 10 फिर से आए हैं, और ये नंबर 2 का कार्ड है। सो 4 + 2 6 है, और दिस इज 10 10। नंबर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ब्लाइंड फोल्ड बताता है, और किसी ऐसे सिचुएशन को बताता है जिसके साथ आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेक्रल चक्र, ऑरेंज कलर है, ये सेक्रल चक्र का कार्ड है। और ये कार्ड बताता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन जो भी सच है, जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं, उसके लिए आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सन है, वो सारी चीज़ों को सेंस कर सकती है जो उसके आसपास है, लेकिन अपनी स्किल को लेकर या एक्चुअल चीज़ों को देखने को लेकर उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और टाइम है जब पॉसिबल है कि कुछ रीजंस के कारण कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आपकी आंखों पे ये पट्टी बंधे या बांधी जाए, लेकिन आपको अपनी स्किल पे पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि आप ये पट्टी जो है इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक तरह से एक नई बिगनिंग का, एंडिंग, जो नई बिगनिंग लेके आती है उसका कार्ड होता है। और 10 ऑफ कॉइन्स जो है, 10 ऑफ पेंटिकल जो है, ये मनी का कार्ड भी है, और ये अबंडेंस का कार्ड भी है। दोनों चीज़ों का कार्ड है। यहाँ पे फैमिली है अगर आप देखें, और ये मनी और अबंडेंस का कार्ड भी है। तो मुझे ये कार्ड्स देख के थोड़ा सा, मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन मुझे ये कार्ड्स देख के थोड़ा सा मिक्स्ड मैसेज आ रहा है। और मिक्स्ड मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जी इन कार्ड से आ रही है जहाँ पे अथॉरिटी या पावर जो है वो अपनी वॉइस को यूज़ करेगी, लेकिन वो वॉइस जो है वो यूज़ करने से ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों पे किसी तरह की पट्टी आ जाए, किसी तरह का मनी एंगल हो, और कोई चीज़ जो है वो एंडिंग के बाद नई बिगनिंग में आए। लेकिन आपकी लाइफ में इन जनरल ये कार्ड जो है ये भी इंडिकेट कर सकता है कि जो भी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, जिनकी वजह से आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, जिनको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, उसमें एक एंडिंग आएगी। और उस एंडिंग की वजह से, मतलब सिचुएशंस कई बार इतनी वर्स हो जाती हैं कि उससे बुरा नहीं हो सकता है, उसके बाद अच्छा ही होता है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स उस तरह का कार्ड होता है जहाँ पे किस
सिचुएशन में एंडिंग आती है जो एक्चुअल में ऑन द फेस ऑफ इट ख़राब भी लग सकती है, लेकिन वहाँ से नई अबंडेंस या नई बिगनिंग जो है वो लेके आता है। तो आज का दिन कोशिश कीजिए अपनी वॉइस को जो यूज़ कीजिए, अपनी वॉइस को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स जो हैं बहुत स्ट्रांगली, ये सेक्रल है, ये सोलर प्लेक्सस है, ये सेक्रल है, मतलब आपके जो इमोशन वाले चक्रास हैं वो बहुत मेजरली अटैच्ड आए हैं इन कार्ड्स से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस आपकी वॉइस को बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं मंडे को, या फिर लोगों की वॉइस आपके इमोशंस को बहुत इम्पैक्ट करने वाली है मंडे को। मंडे की एनर्जी इस तरह की है। तो कोशिश कीजिए आप जो भी बोलें अच्छा बोलें, कोशिश कीजिए आप जो भी बोलें क्लियर बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें जो कंफ्यूजिंग हो, ऐसा कुछ ना बोलें जो किसी को हर्ट करे। और अगर अपने आप पे भरोसा रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी एनर्जीज़ पे भरोसा रखें, क्योंकि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में मंडे को आएंगी या जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में मंडे को होंगे, जो भी चीज़ें आपको मंडे को बोली जाएंगी, जिन भी चीज़ों को लेकर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, उनमें अगर किसी तरह की स्टक एनर्जी है तो साथ में एक नया सनराइज है और एक नई बिगनिंग भी है। तो मुझे ओवरऑल कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव ही लग रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वॉइस जो है वो आपके इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली है। तो जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो जो भी बोलते हैं, कोशिश कीजिए आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, उनको ओवर इम्पैक्ट ना होने दें, क्योंकि ये कार्ड ही बैलेंसिंग का है। और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि मुझे हेडेक्स या बॉडी एक्स या स्पाइन रिलेटेड कोई इशू, सर्जरी का इशू, इस तरह की चीज़ें जो दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। लेकिन क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है लास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो फाइनली एक अच्छी एनर्जी की तरफ सेटल होगा। फिर भी मैं एक क्लैरिफाई लेना चाहती हूँ कि ये एनर्जीज किस तरह से जाएंगी, एंड आई एम होपिंग कि वी गेट अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, बिना बोले कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड फॉर श्योर। और ये कार्ड होता है चॉइसेस का, ये कार्ड होता है साथ में आने का, ये कार्ड होता है लव का, ये कार्ड होता है केयर का, ये कार्ड होता है बैलेंस का। लेकिन डेफिनेटली मंडे की जो एनर्जी है एक चॉइस ज़रूर लेके आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है वो अगेन चॉइसेस का कार्ड भी होता है। एक चॉइस ज़रूर लेके आ रही है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने आप में चॉइस करना हो कि आपको किस चीज़ को अहमियत देनी है और किसको अहमियत नहीं देनी है। ये कार्ड कनेक्शंस, लव, उसका भी होता है। और अगर आप देखें तो इस फीमेल ने इस पर्सन को पकड़ा है और वो पोज कर रही है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, राइट। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई पर्सन हो, कोई कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन आपका ध्यान उस चीज़ में ना हो, आपका ध्यान कहीं और हो। या कोई और पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आपका कनेक्शन या आपका ध्यान, जिसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, बेसिकली जो किसी और चीज़ पे फोकस्ड है, आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं या स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी चेंज जो है वो इस महीने मुझे, इस दिन मुझे लग रहा है, जहाँ पे वो सारे ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं वो ओपन होने की ज़रूरत है और आपको बहुत वाइज तरीके से चॉइसेस करने की ज़रूरत है। तो अपने चूज़ कीजिए कि आपको क्या सुनना है, आपको क्या करना है, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, आपको किसकी बात को अपने ऊपर हावी होने देना है, किसकी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज आई वॉज गाइडेड टू टेक एक्स्ट्रा कार्ड, सो मैं एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी आज, क्योंकि एनर्जी मंडे की थोड़ी सी मुझे इस तरह की मिक्स्ड एनर्जी, चॉइसेस की एनर्जी है, मिक्स्ड एनर्जी लग रही है और वॉइसेस बहुत स्ट्रांग होंगी आपके आसपास। तो लेट्स सी सरेंडर मैसेज से क्या मैसेज आता है। सिंबल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो फॉर 27th ऑफ सितंबर। ओके, ओके, पहला कार्ड आया है सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, और वो बोलता है फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरह का रास्ता नहीं खोलती है। तो अगर आपको कोई डायलेमा है, कोई ब्लॉक हो रहा है, तो गहरी सांस लीजिए, अपने आप को सेंटर कीजिए और सिचुएशंस को दोबारा अच्छी तरह से एड्रेस कीजिए। लाइक आई सेड कि चॉइसेस होंगी आपके पास। 2 ऑफ सोर्ड्स भी चॉइसेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स भी चॉइसेस का कार्ड है। आपके पास चॉइसेस होंगे कि आपको अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना है, अबंडेंस या स्टक एनर्जी, अबंडेंस या एंडिंग या बिगिनिंग्स। तो आपको वो चॉइस जो है वो वाइजली करनी है। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है,
किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में नहीं लानी है। दूसरा कार्ड जो है बोलता है सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, और ये बोलता है कि आपकी जर्नी जो है वो परफेक्टली डिजाइंड है आपके सोल ग्रोथ के लिए। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वो लेसन्स होंगे जिनको आपको एम्ब्रेस करना है, और जब आप उन लेसन्स को एम्ब्रेस करेंगे तो आप अपने सोल पाथ पे इन अ पॉजिटिव वे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोई आपको कुछ बोल रहा है जो आप नहीं सुनना चाहते हो, या कोई आपको कुछ कन्वे कर रहा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक नया सनराइज है। अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अराउंड 2 बजे के दोपहर के 2 बजे के आसपास, 2 से 4 के बीच में या 2 बजे के आसपास तक कुछ चेंजेस हों, कुछ चीज़ें हों, कुछ सिचुएशंस हों आपकी लाइफ में, आपको कुछ बोले कोई मैसेज आए, कोई कम्युनिकेशन आए किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी, और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो उसके साथ, आपको लगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं सुनना था, लेकिन बाय द टाइम रात होगी और अगली सुबह होगी तब तक वो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। लेट्स सी मून एनर्जी का कार्ड जो है वो क्या बोलता है। 27th of September, Knights Angels, Monday 27th of September. What is the message? What do we need to know? What is going to happen? वर्क थ्रू योर फियर्स। अगेन वही एनर्जी जो है वो आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डर रहे होते हैं, जिनके बारे में हमारे माइंड में ऑलरेडी डर होता है। और जब आपको एक्चुअली इवॉल्व होना होता है, जब आपको न्यू एनर्जी में जाना होता है, तो एक्चुअली अपने डर को डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात, कोई आपका अपना ही कोई आपको कुछ ऐसा बोल दे जिसको लेकर आपको गुस्सा, इरिटेशन हो, या आपको लगे कि ये सही नहीं है या ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उस एनर्जी को हावी नहीं होने देना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली इसीलिए हो रही हैं ताकि आप अपने डर को समझें और अपने डर के साथ डील करें। लेट्स सी, या एक मैसेज जो है, सॉरी मैं आपको कार्ड्स के नाम बताना भूल गई, तो ये पावर ऑफ सरेंडर कार्ड है और ये मोनोलॉजी डेक है, और ये जो है ये विचेस विजडम ऑरेकल कार्ड है। लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज है। इसके मैसेज भी बहुत एक्यूरेट है। Until 27th of September, what is the message? What do we need to know? What is going to happen on 27th of September 2021? Angels, what do we need to know? What is going to happen on 27th of September 2021? Just message. What is going to happen on 27th? Okay. Manifestation. किसी तरह की मैनिफेस्टेशन स्पेल है, किसी तरह की मैनिफेस्टेशन जो है वो हो सकती है 27th ऑफ सितंबर को। तो स्पेल नंबर 80, अगेन 8 की एनर्जी है, एंड दिस इज लाइक 4 + 2 + 2 is 8, या 4 + 2 + 2 is 8। टोटल बाय द वे स्टिल 10, क्योंकि 4 है, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, तो टोटल 10 है। इसीलिए बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी होगा डेफिनेटली अच्छे के लिए होगा, और दैट इज़ लाइक समथिंग जो एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा और वहाँ से नई बिगनिंग्स होंगी। जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है वो बोलता है कि ये अच्छा टाइम है मैनिफेस्ट करने के लिए, स्पेल करने के लिए, अपनी एबिलिटीज़, मैजिकल एबिलिटीज़ को हाइप करने के लिए। आपकी गिफ्ट है इस टाइम पे कि जो भी आप डिज़ायर करोगे आप उसको एक्चुअल में क्रिएट कर पाओगे। और लेकिन याद रखिए, जो आप विश करोगे वो ब्लाइंड विश नहीं होनी चाहिए, वो सबके अच्छे के लिए होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको बोलती है कि 3-fold लॉ जो होता है उसको याद रखने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि जो भी आप करें वो ट्रांसपेरेंट हो। आई एम सॉरी, मेरा घर जरा रोड हेड पे है, तो बाहर से कोई भी गाड़ी जाती है तो आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है। सो 3-fold लॉ है जो बोलता है कि सबसे पहले आप अपनी विश को लेकर ट्रांसपेरेंट रहें। आपको अचानक से बहुत सारे ट्रक्स जा रहे हैं, जिस गिव मी 1 सेकेंड में ध्यान रखें कि क्या आप कंप्लीट करना चाहते हैं, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहला सबसे ज़रूरत है आप ट्रांसपेरेंट हो, दूसरा आप हार्मनी में हो, सब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ हों, और आपके थॉट्स जो हैं और आपके वर्ड्स जो हैं वो मैच करें। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप हायर लेवल से या हायर माइंडसेट से कुछ सोच रहे हैं, आपके वर्ड्स और आपकी थॉट्स मैच करती हैं, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर आप चाहेंगे तो मैनिफेस्ट होगी। एनर्जी ब्यूटीफुल है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आप चॉइस करेंगे वो फ्रस्ट्रेशन पे ना हो, वो नेगेटिविटी पे ना हो, और वो बिल्कुल क्लियर चॉइस हो। एक लास्ट कार्ड मैं निकाल देती हूँ एंजल आंसर्स टैरो से, एंजल आंसर्स कार्ड से, और कार्ड आया है 1 गेट मोर इन्फॉर्मेशन, 2 सक्सेस,
3 नॉट द राइट टाइम और 4 वेट। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि जो भी वॉइस आपके पास आएगी, जो मैंने पहले बोला, जो भी आवाज़ आपके पास आएगी, जो भी मैसेज आपको आएगा, जो भी कम्युनिकेशन आपको आएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। और इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी से कोई बात होती है, कुछ भी होता है और वो अराउंड 2 बजे तक दोपहर के, वो हो सकता है वो क्लियर ना हो, तो आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब आपको पूरी सक्सेस मिलेगी। और अभी इस वक्त सही वक्त नहीं होगा इमिडिएटली रिएक्ट करने का, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। तो सक्सेस डेफिनेटली है, चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होंगी, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। चाहे वो आप किसी जॉब की कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी इवेंट की, किसी भी इमोशन से रिलेटेड अगर कोई कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे हो, तो जो इमिडिएट आपको कम्युनिकेशन आएगी उसमें हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। आपने इमिडिएट रिएक्ट नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके सोल पाथ को आपको सरेंडर करना है और सही वक्त नहीं है अभी सक्सेस के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस जो है वो आएगी। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें, क्लियर रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।